ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 12 प्रयास संख्या 85। तो सब लोग अपने अपने देशों को लौट गए, हमेशा के लिए ना जाने के लिए बल्कि फिर से मिलने के लिए। तो इस प्रकार विरह में एक आनंद है कि फिर से मिलन होने की उम्मीद है। तो यही एक दिव्य आनंद है जो भगवान के भक्त हमेशा लेते हैं। काष्ठेर पुतली ये न कुह के नाचाया, ईश्वर चरित्र किछु भूजन न आया। जिस तरह काठ की पुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार नाचती है, उसी तरह हर कार्य भगवान की इच्छा से संपन्न होता है। भला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरित्र को कौन समझ सकता है? इसलिए समझने की जरूरत नहीं है। ये लॉजिक लगाने के लिए जरूरत नहीं है कि भगवान ने रासलीला क्यों करी थी, वस्त्र हरण क्यों किया था, ये कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों कराया था। भगवान को तो शांति प्रिय होना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो मूर्ख है, एक नंबर का सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो भगवान के कार्यों को अपनी बुद्धि समझता है। हम सुनते हैं कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न विजाए, मतलब कि एक वैष्णव की क्रियाओं को भी आप समझ नहीं सकते हो, क्योंकि उसके हृदय में क्या चल रहा है। वो हमेशा कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, इसलिए वो कार्य सामान्य दृष्टि से बड़े अटपटे लगते हैं। कई बार शास्त्र तो बताते हैं कि एक वैष्णव के कार्य को समझना भी कठिन है, इसलिए उसमें जजमेंटल होकर अपना निर्णय देकर दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कोई वैष्णव क्या और क्यों कर रहा है। तो हम भगवान के बारे में कैसे सोच सकते हैं कि हम उन्हें समझ सकते हैं कि वो क्या क्यों कर रहे हैं। और ज़रूरी अक्सर हम लोग कई बार बोलते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मुझे तो दिखता नहीं कि मैंने कोई अपराध किया है। अब इसमें ये और बोल देते हैं इतना बड़ा अपराध किया होगा मैंने, यानी कि देयर इज अ डाउट इन द जजमेंट गिवन बाय कृष्णा। क्या मैंने इतना बड़ा अपराध किया होगा? वो तो चले जाते हैं, वो तो उनको तो उनके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, जो कि इतना गाली गलौज करते हैं करते हैं। तो हम गीता में श्लोक आता है कि ये जो कर गहना कर्मणा गति, कर्म की गति को समझना बड़ा मुश्किल है कि किसके साथ कब क्यों हो रहा है। ये बड़ा मुश्किल है समझना, कौन सा रिएक्शन किसको कब मिल रहा है। इसको समझने का जो प्रयास भी कर रहा है, इसका मतलब उसको डाउट है कृष्ण के ऊपर कि मे बी कृष्ण जस्टिस नहीं दे पा रहे, जस्टिस नहीं कर पा रहे। कहीं कहीं पर अन्याय हो रहा है, कहीं पर ठीक हो रहा है, चलो मान लेते नहीं, कहीं कहीं तो अन्याय हो रहा है प्रभु जी। उस व्यक्ति के साथ मैंने देखा, बड़ा सीधा व्यक्ति है, भक्ति कर रहा है। जैसे हम सुनते हैं कि हम कहते हैं ना कि कई बार भगवान के धाम में जा रहे थे, एक बस पलट गई, ऐसा हो गया, तो क्या ही जस्टिस है? तो इस प्रकार के विचार हमारे हृदय में आ जाते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम भगवान की सत्ता को चुनौती भी दे रहे हैं, भगवान की बुद्धि को, भगवान के कार्यों को भी अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हम एक वैष्णव की ही क्रियाओं को नहीं समझ सकते, जो ऊपर से लगता है कि सांसारिक हैं। जैसे कर्दमुनि और देवहूति भागवतम पढ़ते हैं तो लगता है कि व्यसनों में पड़े हैं, दे आर एंजॉइंग मैरिड लाइफ। हाँ, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए जब जब हम अपनी बुद्धि से समझेंगे तब तब हम अपराध क्रिएट करेंगे भक्तों के प्रति, गुरु के प्रति और कृष्ण के प्रति। तो इसलिए समझने की ज़रूरत है कि, और हम ये ऐसा कब कर देते हैं, जब मैंने बोला जब हम अपनी नज़र से सोचना शुरू करते हैं, या अपने हो या किसी के ऊपर होने वाले कष्टों में सोचते हैं इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। जबकि भगवान कह रहे हैं कि गहना कर्मणा गति, इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो इसलिए संसार उसी तरह चलता है जैसे कि काठ की पुतली चलती है, काठ की पुतली को नचाने वाले के अनुसार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान इसको अपने मन से जैसा मर्जी कर देते हैं। ऑल्दो ही कैन डू, वो कर सकते हैं, ही इज ऑथराइज्ड, ही इज एम्पावर्ड, उनके पास शक्ति है। लेकिन भगवान इंटरफेयर नहीं करते इन सब चीज़ों में। क्यों? क्योंकि भगवान एक सिस्टम, जैसे कंपनी का मालिक है,
वो एक बार रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज बना देता है, ब्रांच ऑफिस में क्या चल रहा है, अलग अलग ब्रांचेस में क्या चल रहा है, वो डायरेक्टली जाके इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि उसने वहाँ पर एक मैनेजर, जनरल मैनेजर स्थापित कर रखे हैं और वो ऑटोनॉमस है, वो कार्य कर रहे हैं, पॉलिसीज काम कर रही है, एचआर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, सब लोग काम कर रहे हैं, उसको कोई ज़रूरत नहीं है इंटरफेयर करने की, ऑल्दो वो कर सकता है। उसी प्रकार भगवान ने इस संसार में इतने सिस्टम बना रखे, देवी देवता हैं, यमराज हैं, दंड देने वाली अथॉरिटीज़ हैं, सब चल रहा है। आवश्यकता नहीं तो 21 आधार पर चल रहा है, यानी कि ये चालक कृष्ण की कठपुतली की तरह है, क्योंकि एक इशारे पर पॉलिसी बदल जाती है कि नहीं। अचानक से गवर्नमेंट कहती है कल से ये टैक्स एग्जाम्पशन खत्म, कल से ये नई टैक्स एग्जाम्पशन चालू, फॉर एग्जाम्पल कोई नया ऑर्डिनेंस आ जाता है, कुछ भी हो जाता है। सो इसका मतलब सरकार का डायरेक्टली इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी चल उसी के अंडर में रहा है, उसी तरह से सुप्रीम सरकार के अंडर कठपुतली की तरह सब चल रहा है। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम ऐसा लगेगा तो भगवान कह रहे इंटरफेयर, अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज सब कुछ ऑटोमेटिकली एक्शन रिएक्शन के अनुसार क्या क्या भगवान ने निर्धारित किया है उसके अनुसार चलता है। इसका मतलब ऑल्दो कृष्ण इज द अल्टीमेट कंट्रोलर, बट क्या होगा ये हमारे एक्शंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक्शन के लिए भगवान ने कुछ रिएक्शन निर्धारित कर रखे हैं। जैसे यदि आप नशा करेंगे तो कुछ रिएक्शन निर्धारित है ना, एकादशी के दिन आप अन्न खाएंगे तो कुछ रिएक्शन निर्धारित है। तो जो निर्धारित है वो निर्धारित है, करने वाले भगवान ही है, लेकिन कर किस आधार पर है, हमारे एक्शन के आधार पर। तो ये समझना पड़ेगा, इसकी सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार है, लेकिन सब कुछ हमारे कर्मों पर भी डिपेंड करता है। पूर्व वर्षे जगदानंद आई देखी बारे, प्रभु आज्ञा लैया आइला नदिया न करे। पिछले वर्ष महाप्रभु के आदेश का पालन करते हुए जगदानंद पंडित सची माता को मिलने नदिया शहर लौट आए थे। आपको याद होगा एक बार जगदानंद के साथ काफ़ी हो गया था, क्योंकि मानते नहीं है ना वो। तो चैतन्य फिर बाद में ये डिसाइड हुआ कि इनको थोड़ा वहाँ बेच के आते हैं, इनका मन भी ठीक हो जाएगा, या जो भी सोचा गया उस वक्त। अगेन वी कैन नॉट थिंक कि जगदानंद को क्यों भेजा, चैतन्य महाप्रभु क्या उनसे नाराज थे वास्तव में जो उनको वहाँ भेजा अपने से दूर, या उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी सची माता को शांत करने की, क्योंकि सची माता के बारे में भगवान चिंतित रहते थे। तो एक बार अब याद है कि पुरी से जगदानंद पंडित सची माता को मिलने के लिए नदिया शहर लौट आए थे। आई चरण आई करिला वंदन, जगन्नाथेर वस्त्र प्रसाद कैला निवेदन। जब वे आए तो उन्होंने उनके चरण कमलों की वंदना करी और तब उन्हें जगन्नाथ जी के वस्त्र तथा प्रसाद दिए। सची माता के चरण कमलों की वंदना करी बिकॉज वो मदर थी स्वयं चैतन्य महाप्रभु की। वो भगवान नहीं थी, चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, बट उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसी तरह से हम भी देखते हैं कि वैष्णव भी हमारे जीवन में इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जैसे कि भगवान इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सची माता के चरण कमलों की वंदना करी और जगन्नाथ जी जो पुरी से वो लाए थे प्रसाद वस्त्र उनको दिए। प्रभुर नामे मातारे दंडवत कहिला, प्रभुर अभिनति स्तुति मातारे कहिला। उन्होंने श्री जगन्नाथ महाप्रभु की ओर से सची माता को नमस्कार किया और उनसे भगवान चैतन्य महाप्रभु की सारी विनती तथा प्रार्थना करी। अपडेट बताया, क्योंकि सची माता चिंतित रहती थी क्या वो खा रहे हैं ठीक से, क्या उनका स्वास्थ्य ठीक है, बड़ी चिंता रहती थी। तो उन्होंने बताया कि हाँ ये सब कुछ चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इज़ गुड हेल्दी ऑल्दो इज कृष्णा हिमसेल्फ। बट क्योंकि ये भगवान और भक्त के बीच में संबंध जब भगवान और भक्त का ना रह के पिता और माता और पुत्र का हो जाता है, सखा का हो जाता है, तो वो और ज़्यादा गाढ़ा जाता है। तो उसमें चिंता होने लगती है। उसमें हम ये नहीं सोचते कि भगवान है, जैसे हम कहते हैं ना कि ऑल्टर में पंखा चला दो, ऑल्टर में एसी चला दो, भगवान प्यासे होंगे, भगवान भूखे होंगे। बताइए जिसको सहस्त्र लक्ष्मियाँ हमेशा सर्व करती हैं, क्या वो कभी भूखा रह सकता है? वायु जिसके इशारे पर थर थर काँप जाता है, क्या उसको कभी गर्मी लग सकती है? लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान के साथ भक्तों का संबंध ऐसा है कि भगवान की ऐश्वर्यता को भूल जाते हैं, दिव्यता को भूल जाते हैं और उनको अपना निजी मानते हुए सर्व करते हैं। और इस प्रकार चिंता होती है, और ये चिंता जो है ये ट्रांसीडेंटल चिंता है, ये दिव्य चिंता है। यही चिंता होनी चाहिए। अरे भगवान भूखे होंगे, अरे भगवान का ये हो गया, अरे हाँ ऐसा हो गया, अरे हमने नाम जप नहीं किया, नाम जप नहीं किया तो भगवान कैसे आएंगे घर में? तो चिंताएं हैं कई सारी,
इसको आध्यात्मिक चिंता कहते हैं। ब्रजवासी हमेशा कृष्ण की चिंता में रहते हैं और मीटिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी। अरे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे राक्षस आ रहे हैं यहाँ पर, गोकुल छोड़ देना चाहिए। गोकुल इज नो मोर सेफ नाउ, चलो छोड़ें इसको, चलो वृंदावन चलते हैं। काम धंधा सब कुछ छोड़ के एक बालक की सुरक्षा के लिए चलो वृंदावन चलते हैं। ये कहते हैं हम लोग काम धंधा छोड़ के यात्रा में नहीं जा पाते, उन्होंने काम धंधा छोड़ के जगह ही बदल दी सारी, नया ही काम धंधा। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल पर्पस शुड बी द हाईएस्ट पर्पस फॉर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। और उसके लिए कुछ भी मूल्य देना पड़े उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो इस प्रकार की चिंता जो है ये आध्यात्मिक चिंता है और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे जीवन में। यदि हम इसी बात को चिंता कर रहे हैं, कैसे कौन से भक्त के जीवन में क्या कष्ट है, कैसे हम इनके कष्टों को अपने ऊपर ले लें ताकि ये भगवान का नाम जप पाएँ, सब्जेक्ट तो कि हम भी भगवान का नाम जप रहे हों। तो प्रातःकालीन यदि हम सारी साधना कर लें तो पूरा दिन हमारे पास है भक्तों की कष्टों की चिंतन करने का, उनके लिए कुछ अच्छा करने का पूरा दिन हमारे पास पड़ा रहता है। तो ये चिंतन जो है ये चिंतन बड़े बढ़िया है। तो सची माता ऐसे ही चिंतन में रहती थी, तो इसलिए जगदानंद को कई बार इतनी चिंतन और चिंता हो जाती थी कि व्यक्ति परेशान घबरा जाता है। यशोदा माँ घबरा गई, कहाँ गए कृष्ण, ये बवंडर आ गए, इतनी तेज तूफान आ रहा है, कहीं कृष्ण बाहर रह गए तो उड़ जाएंगे हवा में, क्या होगा। और देखा आसमान में सच में उड़ गए। हाँ, अब चिंता हो गई उनकी, जो बड़े बड़े प्लैनेट्स को उड़ा देता हो वो आसमान में उड़ गया तो क्या बात होगी, वो तो हमेशा गरुड़ पे उड़ते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से चिंता, इतनी चिंता हो जाती है कि आदमी बेहोश हो, यशोदा माँ बेहोश हो जाती है। ऐसी कालिया जैसी भगवान को पानी के अंदर ले गया तो यशोदा माँ वहीं बेहोश होकर गिर गई। तो इसके चिंतन जो है ये ज़रूरी है, इतनी लेवल का चिंतन होना चाहिए। हमारी भक्ति ये नहीं है कि ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, अरे क्या चिंता है, तुम चिंता करते हो। जैसे माधवेंद्रपुरी को बोलते हैं रामचंद्रपुरी, क्या रोते हो, व्हाट इज दिस, ये रो रहे हो तुम। कोई भक्त बेचारा किसी भक्त के लिए रो रहा है उसके शरीर त्यागने पर, क्या रो रहे हो, आत्मा ना पैदा होती है, आत्मा ना मरती है, क्या रोने की बात है, क्या जानते नहीं हो, ज्ञान नहीं है तुम लोगों को। तो वो बात डिफरेंट है, ये बात डिफरेंट है। समझना पड़ेगा। आध्यात्मिक क्रंदन, आध्यात्मिक चिंतन ये प्रेम का लक्षण है। लेकिन जब तक ये चिंतन, जब तक ये रुदन कृष्ण से संबंधित है, द मोमेंट इसमें कृष्ण का तत्व नहीं रहता है, गुरु तत्व नहीं रहता है, उसके बाद में ये चिंतन मनन व्यर्थ है, वास्तव मैटीरियल है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। जगदानंदे माया माता आनंदित मने, तेहो प्रभुर कथा कहे सुने रात्रि दिने। जगदानंद के आने से सची माता अत्यधिक आनंदित हो गई। जब वे चैतन्य महाप्रभु के विषय में बतलाते तो वे रात दिन सुनती रहती। देखा, यही लक्षण है प्रेम का। प्रेम के लक्षण में व्यक्ति के अंदर सुनने की इच्छा बनी रहती है। संसार में व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुनते हैं, इसलिए जब ज्ञान मिल जाता है तब सुनने की इच्छा समाप्त हो जाती है। इसलिए एक ही चीज़ को यदि कोई टीचर बार बार पढ़ाएगा तो पढ़ने वाले का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, जानते हैं आप। हाँ, इसलिए कोई लेक्चर को अगर आप एक ही कथा को सुन चुके हो तो सुनने का ये हम सुन चुके हैं, इसका मतलब आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुन रहे थे। जबकि जब प्रेम होता है तो सुनने की इच्छा होती है अपने प्रेमी के बारे में, और कुछ बताइए। हाँ, जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं, एक माता, मैं देखता था कई बार ऑफिस के अंदर 2 माताएं बैठी हैं आसपास और घंटों तक अपने बच्चों के बारे में चर्चा कर रही है। आज उसने पता ये किया, उसने क्रॉल किया, क्रॉल करने के बाद उसने आज ये किया, उसके बाद उसने आज ये किया। इस तरह का डिस्कशन हो रहा है और वो घंटों तक चल रहा है और वो रोज हो रहा है, क्योंकि प्रेम है, मैटीरियल प्रेम है। उसी तरह से हम सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं भगवान की उन लीलाओं को, क्योंकि प्रेम है भगवान से, भक्तों के बारे में क्योंकि उनसे प्रेम है या पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए भी सुन रहे हैं। तो इसलिए सची माता दिन रात सुनती रहती, चैतन्य महाप्रभु ने ये किया, चैतन्य महाप्रभु ने ये किया। जगदानंद कहे माता कौन कौन अधिने, तुम्हारा एथा आसी प्रभु करे न भोजन। जगदानंद पंडित ने कहा, ये माता कभी कभी महाप्रभु यहाँ आते हैं और आप जो भोजन देती हैं उसे पूरा खा जाते हैं, जानते हैं आप ये मत सोचिए कि वो पूरी में बैठे हुए हैं। उन्होंने आपको प्रॉमिस किया है कि जब जब आप उनके लिए भोग बनाओगे तब तक वो आएंगे, इसलिए वो आते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कई बार
कि वो आपका पूरा खाना चट कर जाते हैं और आप विस्मय में पड़ जाती हैं, कहाँ गया, कौन खा गया, कोई ले तो नहीं गया। तो वास्तव में ये सच्चिदानंद स्वयं आते हैं। भोजन करिया कहे आनंदित हैया, माता आजी खाओ यैला आकंठ पुरिया। भोजन करने के बाद महाप्रभु कहते हैं आज मेरी माता ने मुझे गले तक भरकर खिला दिया है। पूरी में बैठते हैं और बोलते हैं माता ने बहुत खिला दिया आज। आमी आई भोजन करी माता ना ही जाने, साक्षात एक खाई आमी ते हूँ स्वप्न है न माने। और मैं वहाँ जाता हूँ और मेरी माता जो भोजन देती है ऐसा खाता हूँ, ऐसा वो बोलते हैं, किंतु वो समझ नहीं पाती कि मैं प्रत्यक्ष रूप से खा रहा हूँ। वो सोचती है सपना है, कुछ गलती हो गई होगी, शायद मैंने रोटी रखी नहीं होगी, शायद चूहा तो नहीं ले गया, शायद कोई पड़ोस का बच्चा तो नहीं चुरा के ले गया। ऐसी बात वो सोचती है, समझ नहीं पाती, उसको रियलाइज नहीं कर पाती। लेकिन वो कहते हैं मैं आके वास्तविकता में खाता हूँ। जैसे हम जब भोग लगाते हैं भगवान को, तो यही हमारा विश्वास होना चाहिए कि भगवान आके खा रहे हैं। इसलिए जब हम परोसें तो यही सोच के परोसें। हमारे घर में कोई मेंबर आता है, कोई गेस्ट आता है, तो हम कितना ध्यान रखते हैं, आइए बैठिए, नहीं नहीं ये ज़रा साफ़ नहीं है, इसको साफ़ कीजिए, ये पानी चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए, आपको ये भी चाहिए हो सकता है, आपको ये भी चाहिए हो सकता है, आपको ये भी चाहिए हो सकता है। तो हम बड़ा चिंतन करते हैं। लेकिन मूर्ति के सामने हमें लगता है तो मूर्ति है, ये तो पत्थर है, वो भावनाएं नहीं आ पाती हैं। हाँ, जैसे एक गेस्ट के लिए आती है, तो गेस्ट हमें लाइव लगता है, ओके। वैष्णव के लिए भी यदि हम ऐसा करें तो उससे भी भाव पैदा होगा। लेकिन अल्टीमेटली हमें विग्रह को, मूर्ति को मूर्ति ना समझ के विग्रह समझना चाहिए। दैट मीन्स इट्स अ बॉडी ऑफ कृष्णा, ये बॉडी है, यही शरीर है भगवान का। कोई पत्थर नहीं है, मूर्ति नहीं। इसलिए जब उनको, उनके बारे में, उनके आरती करें तो साक्षात भगवान खड़े हैं, यही सोच के आरती करें। इसलिए कई बार लोग डेकोरेशन कर रहे होते हैं, आरती कर रहे होते हैं और बोल रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए, आपके सामने कोई हमारे स्वामी खड़े हैं और हम आपस में चर्चा करते हैं। पता है वहाँ पे क्या होता थोड़ी थोड़ी देर में? हाँ, वहाँ पे हम गए थे, वहाँ पे क्या किया था उसने, हाँ वो ऐसा कह रही थी, अच्छा अच्छा मैं सोच रही हूँ कि वहाँ ये ऐसा कर लेते हैं, हाँ मैं भी ऐसा सोच रही हूँ। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब हम मूर्ति को डेकोरेट कर रहे हैं। वैसे हम भोग लगा रहे हैं, कुछ कुछ बोले जा रहे हैं। अब जैसे आपका कोई गेस्ट खड़ा है आपके सामने, आप उसको आप ऐसे करेंगे कभी कि दो लोग आपस में बात करे जा रहे हैं और वहाँ आगे सामान रख रहे जा रहे हैं? सोचिए ज़रा। जब आप किसी को परोसेंगे तो देयर शुड बी एन आई कांटेक्ट। जब आप किसी से बातचीत करें जीवन में, किसी खास तौर पे किसी सीनियर से, या तो आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हाँ जी हाँ लीजिए लीजिए, हाँ मैं आती हूँ, हाँ ये खाइए खाइए। बातचीत करते हुए आई कांटेक्ट होना चाहिए। दैट मीन्स यू मस्ट पे अटेंशन टू द पर्सन। नॉट पेइंग अटेंशन इज नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, नॉन केयरिंग एटीट्यूड। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा नेचर जनरली, हालांकि किसी मनुष्य के साथ भी हो सकता है, मनुष्यों के साथ नहीं होता है क्योंकि मुझे लगता है तो है, पर भगवान के साथ ऑफरिंग करते हुए आर वी अटेंटिव इनफ दैट वी आर मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट विद कृष्णा? कृष्णा हाँ प्लीज़। हम बोलते हैं ना, कितने सारे मंत्रों का उच्चारण करते हैं भगवान को खिलाते हुए, भोग लगाते हुए। जो पूरा मंत्र नहीं भी बोलते हैं, जो भी हमारा मंत्र हमने शॉर्ट वर्जन बनाए हैं इस्कॉन के अंदर, नहीं तो भोग लगाने के बड़े मंत्र भी हैं। तो उस वक्त यही विचार होना चाहिए, आई कांटेक्ट, दैट हृदय से वी आर ऑफरिंग टू अ पर्सन। तो जब ऐसा विचार होगा तब भोग लगाते हुए आपस में बातचीत नहीं होगी, क्योंकि वी आर सर्विंग कृष्णा। उसी तरह से जब डेकोरेशन कर रहे होंगे, डीटी ड्रेसिंग कर रहे होंगे, तब बातचीत नहीं होगी, बिकॉज वी आर पेइंग अटेंशन टू कृष्णा दिस वे। इस तरीके से अटेंशन मिलना चाहिए भगवान को, भगवान के भक्तों को। लेकिन हम सपना मान लेते हैं जैसा यहाँ पर चल रहा है, हमें लगता नहीं है कि वास्तव में ये भगवान खा रहे हैं। माता कहे कत रांधी उत्तम व्यंजन, निमाई यहाँ खाए इच्छा है मोर मन। सची माता ने कहा मैं चाहती हूँ कि निमाई मेरे द्वारा पकाई सारी सुंदर सब्जियां खाए, यह मेरी इच्छा है। खिलाने की इच्छा है कृष्ण को, खाने की इच्छा नहीं है। इसलिए जब हम बनाते हैं तो हम यही सोच के बनाएं कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, राइट, और वैष्णव के लिए बना रहे हैं। वैष्णव के लिए बनाना, भगवान के लिए बनाना, इसमें कोई अंतर नहीं। कई बार लोग पूछते हैं कि हमें किसी से पूछना चाहिए कि आप क्या खाओगे, या हमें भगवान के लिए बनाना चाहिए। ये इम्पर्सनलिस्ट है। भगवान गीता में, भागवत में बोलते हैं कि मैं ब्राह्मणों के मुख से खाता हूँ। इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम अपने लिए ना बनाएं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि हम वैष्णवों के लिए बना रहे हैं तो हम भगवान के लिए बना रहे हैं। अपने लिए ना बनाया जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
जब हम बनाएं तो हमारे अंदर यही इच्छा हो कि इसे वैष्णव भगवान प्राप्त करें। निमाई खाई आछे एछे हया मोर मन, पाछे ज्ञान हया मुई देखिनु स्वपन। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि निमाई उन्हें खा चुका है, किंतु बाद में सोचती हूँ कि मैं सपना देख रही हूँ। लगता तो है खा गया है, लेकिन फिर एकदम से यही मत जगदानंद सची माता सने, शतन येरा सुख कथा कहे रात्रि दिने। और इस तरह जगदानंद पंडित तथा सची माता रात दिन श्री चैतन्य महाप्रभु के सुख के विषय में बातें करते। हम्म, बोधयंती परस्परम। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना, बोधयंती परस्परम तो शंति चा रमंती चा। ये जो श्लोक है इसको हर किसी को, व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भक्त का जो लक्षण है वो यही है। क्या लक्षण है भक्त का? यही लक्षण है कि वो हमेशा कृष्ण के विषय में, उनकी चिंता, उनके भक्तों के विषय में मेडिटेट करता है, डिस्कशंस करता है। यही एक भक्त का लक्षण है। साधु पुरुष का यही लक्षण है। जिसको प्रेम है, प्रेम रोग है, उसका यही लक्षण है कि वो हमेशा अपनी प्रेमिका के बारे में बात करना चाहता है अपने मित्रों से। इसलिए घंटों घंटों तक लड़के और लड़कियां आपस में खुसर पुसर खुसर पुसर खुसर पुसर। इसका मतलब इनको बीमारी हो गई है, सो कॉल्ड, किसकी प्रेम ना बोल के लस्ट की बीमारी बोलना चाहिए संसार में। हम्म, तो घंटों तक चर्चा कर रहे हैं, फोन पर लटके हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। सांसारिक प्रेम ऐसा है, तो फिर आध्यात्मिक प्रेम के बारे में क्या कहा जाए। निरंतर यही चर्चा है हमारी, निरंतर चर्चा है। चिंताएं हैं हमें, भौतिक चिंताएं हैं बहुत सारी, पुत्र के बारे में, पुत्री के बारे में, परिवार के बारे में चिंताएं, उसी के बारे में हमारी चर्चाएं हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सोचिए, क्या हमारी चर्चाएं ऐसी नहीं है? दिन रात हमें यही चिंतन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिन रात गुरु की परंपरा की चिंता है, चिंतन है। दे आर लिविंग फॉर सर्विंग देम। उनको प्रेम रोग, वास्तविक प्रेम रोग हुआ है, जो कि बड़ा अच्छा रोग है वास्तव में। उनको सांसारिक प्रेम रोग नहीं है। इसके अलावा सांसारिक प्रेम रोग है जिसमें भी चिंतन है, उसमें भी यही चर्चा है दिन रात। परिवार का कैसे होगा, बिजनेस का कैसे होगा, यहाँ कैसे होगा, कैसे पैसे बचाए जाएं। यात्रा में भी हम हैं तो कैसे मेरा परिवार और मैं सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सब कुछ दर्शन कर लें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की चिंता कर रहे हैं कि सब भक्त सेफ रहें, उनके दर्शन हो जाएं। दैट इज द डिफरेंस। एक को प्रेम आध्यात्मिक प्रेम है, इसे एक को भौतिक प्रेम है। एक को आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, एक को भौतिक लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से ये दिन रात चैतन्य महाप्रभु के सुख के विषय में बातें करते रहते। नदी यार भक्त गणे सबार मिलीला, जगदानंद पाया सबे आनंदित हिला। जगदानंद पंडित नदिया में अन्य सारे भक्तों से मिले। भक्त उन्हें वहां उपस्थित पाकर अत्यंत आनंदित हुए। क्योंकि भगवान के भक्तों से मिलना मतलब भगवान से मिलना। जगदानंद इज वेरी क्लोज टू कृष्ण। अब जगदानंद से मिलके वही आनंद आता है जैसा भगवान से मिलके आता है। तो जगदानंद साक्षात वहीं पर आ गए, हर साल वहीं पर मिलते थे पुरी में। आज ये स्वयं यहाँ पर आ गए, बंगाल में आ गए। सारे भक्त बड़े प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। और आज इन्हें भी मौका मिला है किस चीज़ का? हॉस्पिटैलिटी दिखाने का। हाँ, कैसे उनका वेलकम किया जाए, कैसे उनको प्रसाद। क्योंकि हमेशा तो बंगाल के भक्त आते हैं और पुरी के भक्त स्वागत करते हैं, सर्व करते हैं। आज जगदानंद पंडित वहां पर आए हैं, अब इनको मौका मिला है आदान प्रदान करने का। ददाति प्रतिगणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, भूंजते भोगते चैव। तो ये प्रीति के लक्षण है। तो अब ये लक्षणों को दिखाने का मौका आया। तो भक्त हमेशा मौका ढूंढता है करने का। तो बहुत अच्छा मौका आया है। जगदानंद इज हियर, आचार्य मिलीते तबे गेला जगदानंद, जगदानंद पाया हिला आचार्य आनंद। और इसके बाद जगदानंद पंडित अद्वैत आचार्य से मिले और वो भी उनसे मिलकर अत्यंत आनंदित हुए। भक्तों को देखकर क्या कहते हैं, धन मुरा नित्यानंद पति मुरा गौरचंद्र। क्या कहते हैं, वैष्णवेर नामे ते उल्लास। जब वैष्णव का नाम लेते हैं तो उल्लास पैदा हो जाता है। इतना प्रेम है, जैसे प्रेमिका का नाम मिलते ही आंखें नीचे हो जाती हैं। है ना? किसी की शादी तय हो गई है, कुछ, उसका नाम सुनते ही उल्लास आता है, नाम से ही उल्लास आ जाता है। वैसा ही उल्लास भक्तों का नाम है कि सुनने से आता है, भगवान का नाम सुनने से आता है। तो हमें वास्तविक प्रेम हुआ है, नहीं तो वास्तविक प्रेम नहीं, भौतिक प्रेम हुआ है।
अपने बच्चे का नाम सुनते ही यदि आनंद आता है तो हमें भौतिक आनंद है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अद्वैत आचार्य को बड़ा आनंद आया। वासुदेव मुरारी गुप्त जगदानंद पाया, आनंदे रखीला घरे नादे न छाड़िया। वासुदेव दत्त तथा मुरारी गुप्त जगदानंद पंडित को मिलकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें अपने घरों में रखा और जाने नहीं दिया। जगदानंद नहीं जाने देंगे, बड़ी मुश्किल से आए हो, पूरा साल वेट कराते हो। हम वहाँ बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारे बर्तन मत उठाओ, हमारे बर्तन उठा लेते हो, हमें खिलाते रहते हो, हमें सेवा का मौका नहीं मिलता है, अब नहीं छोड़ेंगे। तो देयर इज अ कॉम्पिटिशन टू सर्व। इन संसार में देयर इज अ कॉम्पिटिशन टू एंजॉय। इसलिए संसार इतना भद्दा हो जाता है, गंदा हो जाता है, थूकने जैसी जगह हो जाती है, क्योंकि हर कोई कॉम्पीट कर रहा है। ये कैसे एंजॉय ना कर ले, मैं कैसे कर लूँ। इसलिए षड्यंत्र है, पॉलिटिक्स है, डुअलिटी है, डुप्लिसिटी है, एनवियसनेस है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में, भगवान के भक्तों के जगत में क्या होना चाहिए? देयर शुड बी कॉम्पिटिशन टू सर्व। निरंतर सेवा की खोज। अब यहाँ जगदानंद को आते ही इतने प्रसन्न हो गए, लोग पागल से हो गए जैसे कि भगवान आ गए हो। यही भक्तों का लक्षण है। अब कोई कहेगी जी भगवान थोड़ी है, हाँ ये क्या कर रहे हो आप लोग, ये भगवान के लिए बनाना चाहिए, इसके लिए क्यों बना रहे हो? उसका मतलब उस व्यक्ति ने कभी समझा ही नहीं कि प्रेम किसको कहते हैं। वो गलत जगह पर है, गलत संप्रदाय में आ गया है। चैतन्य चरिता में तो हमें ये नहीं सिखाती है। तो दे आर वेरी एक्साइटेड इन सर्विंग जगदानंद। वो कह रहे हैं अब तुम्हें जाने नहीं देंगे, यहाँ से नहीं जाने देंगे। वासुदेव मुरारी गुप्त जगदानंद पाइया, आनंदे रखीला घरे नादे न छाड़िया। वासुदेव दत्त तथा मुरारी गुप्त जगदानंद पंडित को मिलकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने घरों में रख दिया, जाने नहीं दिया। चैतन्य मर्म कथा सुने तार मुखे, आप न पासरे सबे चैतन्य कथा सुखे। उन्होंने जगदानंद पंडित के मुख से चैतन्य महाप्रभु की गोपनीय कथाएं सुनी और महाप्रभु के विषय में सुनने के महासुख में वे अपने आप को भूल गए। तो ये लक्षण है वासुदेव कथा रुचि। यदि भगवान की कथा को सुनने की रुचि पैदा नहीं हुई तो क्या है? तो श्रमेव ही केवलम। यदि हमें इन कथाओं में रुचि नहीं आ रही है तो इसका मतलब अभी हमें वो वास्तविक प्रेम नहीं हुआ है, अभी हमें भौतिक प्रेम है। ये एक रोग है, वास्तव में ये रोग है। इस रोग के कारण ये आध्यात्मिक आनंद हमें नहीं मिल रहा है। हमें इतनी आसक्ति होनी चाहिए इन चीज़ों को पढ़ने में, इन चीज़ों को सुनने में।